हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब का एक और क्वेश्चन। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने देखा था इसका फॉर्मेट कि एप्लीकेशन फॉर जॉब को कैसे लिखा जाता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है पेपर का उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब देखने को मिल ही जाती है। तो इसका फॉर्मेट हमने समझ लिया था, क्वेश्चन भी देख लिया था कि कैसे लिखी जाती है एप्लीकेशन फॉर जॉब। जो आज की वीडियो होने वाली है हमारी, वो भी एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए होगी, लेकिन इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो एक स्कूल से रिलेटेड रहेगा कि एक स्कूल के अंदर 2 स्पोर्ट्स कोच चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है स्कूल में। तो कैसे उसको लिखेंगे, लेटर को समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे रिक्वायर्स 2 स्पोर्ट्स कोचेस। यानी कि सनशाइन पब्लिक स्कूल है जो पुणे के अंदर है, और वहां पर 2 स्पोर्ट्स कोच चाहिए। ठीक है, ईच शुड बी अ डिग्री होल्डर इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज SAI। हर एक के पास में जो 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए इस स्कूल में, तो हर एक के पास में फिजिकल एजुकेशन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं स्कूल के अंदर, जिनको हम PET बोलते हैं, तो वो क्या, उनके पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी उनको स्कूल में रखा जाएगा। और इसमें एक और चीज की डिमांड करी गई है, SAI सर्टिफिकेट। SAI का मतलब होता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उससे वो सर्टिफाइड भी होने चाहिए कोच। ठीक है, एथलेटिक्स में। तो ये बात स्कूल वालों ने बोली है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दी हुई है। अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है 120 से 150 वर्ड्स में, अलोंग विद योर रेज्यूम। जब आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए तो रेज्यूम पे लिखना होगा, यू आर प्रवीण और प्रवीणा M114 नजफगंज दिल्ली। नीचे आपका नाम और एड्रेस दे दिया गया है। अगर कोई लड़का इसको लिखेगा तो प्रवीण लिखेगा, लड़की लिखेगी तो प्रवीणा लिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि आपने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि सनशाइन पब्लिक स्कूल है, उसमें 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है, और वो उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि उस स्कूल में आप टीचर बनना चाहते हो। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जब भी हम अपना फॉर्मल लेटर स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आ जाता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ पर एड्रेस हमें दे रखा है M114 नजफगढ़ दिल्ली। यही हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, M114 नजफगढ़ दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट। जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की डेट इसमें आ जाएगी, 18 मई 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा रिसीवर एड्रेस। हम लेटर लिखेंगे किसको, हम लेटर लिखेंगे स्कूल प्रिंसिपल को। अगर स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, कभी भी अगर स्कूल का क्वेश्चन आए तो यही चीज आपको याद रखनी है कि स्कूल प्रिंसिपल को लिखा जाता है लेटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा सब्जेक्ट। अब हम अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो वही सब्जेक्ट हम इसमें लिख देंगे। तो नीचे स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम बाकी का बच्चा वो पार्ट यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एथलेटिक्स कोच। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा रिस्पेक्टेड सर। फिर जो लेटर का मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि उसको कैसे लिखेंगे। तो जो लेटर का हमारा मेन पार्ट रहेगा उसमें हम लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू डेटेड 15 ऑफ मई 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ अ कोच। यानी कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, और डेट हम इसमें मेंशन कर देंगे कि इस तारीख को आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी और मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो डेट आप जब भी लिखोगे तो इस डेट से पहली वाली डेट को आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लेटर लिख रहे हैं तो हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, जब हमने एडवर्टाइजमेंट पहले से देखी हुई है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट की जो डेट हमें यहाँ पर लिखनी है ना वो पहली होनी चाहिए, और ये वाली डेट बाद की होनी चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम एज आई हैव द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि मैं उस कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आई हैव नॉट ओनली अ डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बट आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड कोच इन एथलेटिक्स फ्रॉम द SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन की जो डिग्री होती है वो तो मेरे पास है ही, इसके अलावा मैंने SAI से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी कोर्स किया हुआ है, वहां से भी मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ एथलेटिक्स में। ये बात हम इसमें लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे आई एम क्लोजिंग माई रेज्यूम हेयर विद, कि मैं अपना जो रेज्यूम है उसको भी आपको इसमें लेटर के साथ में दूंगा। और आई एश्योर यू दैट इफ सेलेक्टेड आई शैल प्रूव टू बी एन एसेट टू योर स्कूल। ये लाइन हर कहीं पर सेम रहती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो आपके स्कूल के लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट अपने आप को साबित करके दूंगा। यानी कि अपने आप को एक बहुत ही अच्छी परिसंपत्ति में साबित कर दूंगा कि आपने मेरा सिलेक्शन किया है, तो मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा कि मैं आपके स्कूल को बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा।
अगर कंपनी के लिए आए तो यहाँ कंपनी का नाम लिख देना, ठीक है, कि आपने अगर मुझको सेलेक्ट कर लिया तो मैं दिखा दूंगा आपको कि मैं आपकी कंपनी को कितने ऊपर ले जाऊंगा। तो ये बात हम इसमें लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और जो नाम क्वेश्चन में गिवन होता है। ये तो थी लेटर की बात। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। लेकिन जॉब एप्लीकेशन में लेटर के साथ रेज्यूम भी लिखना होता है। तो जब लेटर आपका कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पेज से रेज्यूम लिखना है। रेज्यूम का मतलब होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड करनी है कि आपने क्या क्या चीज की हुई है, कब कब की हुई है। जैसे नेम हो गया, सबसे पहले फादर्स नेम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना। नेम हमारे क्वेश्चन में गिवन है प्रवीण, फादर्स नेम प्रमोद कुमार लिख दिया। मदर्स नेम सुनीता कुमारी, एड्रेस दे दिया जो क्वेश्चन में गिवन है, M114 नजफगढ़ दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेना, 2000 से पहली पहली लिख लेना कोई से भी, ठीक है। 10 अप्रैल 1996 हमने लिख दिए। जेंडर मेल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है कि 10th CBSE करी हुई है 79% मार्क्स से, पासिंग ईयर है 2015। 12th करी हुई है CBSE से जिसकी परसेंटेज 87%, वो हमने 2017 में की थी। जो ये दोनों साल के बीच में गैप होगा 10वीं और 12वीं के में, ये 2 साल का रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन का गैप होगा वो 3 साल का होगा। अगर 2017 में 12th क्लास पास आउट है तो 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ये होगा BPED यानी कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, उसमें 73% है, 2020 में पास की है। उसके अलावा आप 3-4 चीज में और एड ऑन कर सकते हो कि लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है तो लिख देना हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा जॉब एक्सपीरियंस कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, रक्षदीप पब्लिक स्कूल में पढ़ाया हुआ है आपने, जो मयूर विहार दिल्ली में है। तो यहाँ पर ये रेज्यूम हो गया कंप्लीट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझाया कि लेटर कैसे कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें समझेंगे सभी टाइप्स के लेटर्स को, इसके और भी ज्यादा एग्जांपल्स को। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।